बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम शीत युद्ध से प्रारंभ कर रहे हैं आपके क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज। तो आज जो ऑब्जेक्टिव वाले हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो पहला है, आपका प्रश्न है कि शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ना। कौन सा कथन गलत है, तो उसमें 4 दिए हैं कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और उनके साथी देशों के बीच की एक प्रतिस्पर्धा थी। तो ये सही है ना। दूसरा है, महाशक्तियों के बीच विचारधाराओं को लेकर युद्ध था, ये भी सही है। और तीसरा है, शीत युद्ध ने हथियारों की होड़ शुरू की, ये भी सही है। और चौथा है, अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे, तो ये गलत है ना। और हमें क्या करना है, गलत कथन छांटना है। तो इसका आंसर यही आएगा, है ना, घा। यानी पहले का जो उत्तर आएगा वो आएगा घा। ठीक है, कि अमेरिका व सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे। सीधे नहीं थे, शीत युद्ध में तो वाक युद्ध चलता था ना, डायरेक्ट तो होता नहीं था। तो ये आंसर आएगा इसका, है ना। दूसरा जो है उसमें पूछा है कि कौन सा कथन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता। तो इसमें भी इन्होंने 4 दिए हैं। पहला है, उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों को स्वतंत्र नीति अपनाने में समर्थ बनाना, तो ये सत्य है और प्रकाश डालता है, ये उसके उद्देश्य था गुटनिरपेक्ष आंदोलन का। दूसरा था, किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से इनकार करना, तो ये भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य था। तीसरा है, वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना, स्वाभाविक है, ये भी सही है। अगला है, वैश्विक आर्थिक असमानता की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उस समय शीत युद्ध के दौरान ये उद्देश्य नहीं था, है ना। ये तो लंबा बड़ा एक उद्देश्य था उस समय। तो ये तीनों जो हमें ऑप्शन है वो सही है। और ये चौथा जो है, तो इसका घा, इसका भी उत्तर घा होगा कि वैश्विक आर्थिक असमानता की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है। तीसरा जो है वो प्रश्न नंबर 3 कहता है कि महाशक्तियों द्वारा बनाए गए संगठनों की विशेषता बताने वाले कुछ कथन हैं और प्रत्येक कथन के सामने हमें सही या गलत का निशान लगाना है। ठीक है, तो चिन्ह लगाएं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, जो पहला सभी पर सही है, इसमें बस एक पर गलत का निशान लगाना है। तो मैंने वो चारों नहीं लिखे हैं अभी। पहला है, गठबंधन के सदस्य देशों को अपने भू क्षेत्र में महाशक्तियों के सैनिक अड्डों के लिए स्थान देना जरूरी था। ठीक है, तो यहाँ मैं करूंगी कि जो इसका का है उस पर आपको सही का निशान लगाना है। ठीक है, ऐसे कर देती हूँ। जो खा है कि सदस्य देशों को विचारधारा और रणनीति दोनों स्तर पर महाशक्तियों का समर्थन करना था, ये भी सही है। तो इसका जो खा है प्रश्न नंबर 3 का, वो खा पे भी आप राइट का निशान लगाएंगे। ठीक है। और गा है कि जब कोई राष्ट्र किसी एक सदस्य देश पर आक्रमण करता था तो इसे सभी सदस्य देशों पर आक्रमण समझा जाता था। ठीक है, तो जो गा है वो भी सही है। ठीक है। अब इसका घा जो है और वो कहता है कि महाशक्तियां सभी सदस्य देशों को अपने परमाणु हथियार विकसित करने में मदद करती थी, तो ये गलत है। तो यहाँ पर इस पर जो घा है उस पर रॉन्ग लगेगा। बाकी का, खा, गा जो है वो आपका सही का निशान लगेगा। ठीक है। अब आगे प्रश्न नंबर जो 4 है वो कह रहा है कि नीचे कुछ नाम दिए हैं देशों के और उनके बारे में बताना है कि वो किस गुट में शामिल थे, है ना, सोवियत संघ के गुट में या अमेरिका के गुट में शामिल थे, ये बताना है। ठीक, तो हम चलते हैं, नाम लिखूंगी और उनके सामने वो भी लिखूंगी किस गुट में शामिल थे। तो प्रश्न नंबर 4 का आंसर, ठीक है, तो पहला है, कौन कौन से नाम है, पोलैंड 1 2 3 4 5, है ना, 1 2 3 4 5 6, 5 और 6। पहला लिखा है इन्होंने फ्रांस, पोलैंड, ठीक है। दूसरा है फ्रांस और तीसरा है जापान, है ना, जापान। और चौथा है नाइजीरिया, और पांचवा है उत्तरी कोरिया और छठा है श्रीलंका। तो हमें ये बताना है कि वे किस गुट में शामिल थे। तो पोलैंड जो है वो अमेरिका, ठीक है, अमेरिकी गुट में,
और दूसरा जो फ्रांस है वो भी, क्योंकि जो नाटो है उसके सदस्य देशों में पोलैंड का नाम है ना। 30 जो सदस्य हैं उनमें पोलैंड का नाम है, तो ये है ना अमेरिकी गुट में है, ये भी अमेरिकी गुट का है। और जापान, हालांकि पहले इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था और अमेरिका ने जापान पर बम गिराए थे, लेकिन बाद में संधि कर ली थी अमेरिका ने, है ना, इसके जापान के साथ, तो ये भी इसमें ही शामिल हो गया था। अब आती है बात नाइजीरिया की, तो ये कौन से गुट में था? ये किसी गुट में शामिल नहीं था, ये गुट निरपेक्ष था। ठीक है, ये गुट निरपेक्ष था। और जो उत्तरी कोरिया है वो सोवियत समर्थित था, सोवियत संघ में, है ना, सोवियत संघ गुट में। और जो श्रीलंका है वो भी तटस्थ है ना, या गुट निरपेक्ष, तटस्थ या गुट निरपेक्ष, तो ये है। ठीक है, तो ये जो देश दिए हैं, यानी पोलैंड अमेरिकी गुट में, फ्रांस अमेरिकी गुट में, जापान अमेरिकी गुट में, और नाइजीरिया गुट निरपेक्ष था, किसी भी गुट में शामिल नहीं था। और उत्तरी कोरिया जो है सोवियत संघ का समर्थन था, दक्षिणी को अमेरिका का समर्थन था। तो उत्तरी कोरिया सोवियत संघ गुट में था और श्रीलंका तटस्थ था, न्यूट्रल था, है ना। तो ये इस प्रकार से इनके देखें। अब कुछ प्रश्न, हालांकि बस ये 4 प्रश्न दिए हैं आपके में, ये छोटे वाले, पर बहुत सारे ऐसे प्रश्न बनते हैं जो बुक में नहीं है, बड़े तो हैं लेकिन छोटे नहीं है, तो मैं यहाँ कराऊंगी। सबसे पहली बात हम करें, क्वेश्चन नंबर 5 में लिख देती हूँ कि शीत युद्ध क्या था, है ना। अगर बात करें शीत युद्ध क्या था, तो उसका उत्तर रहेगा कि शीत युद्ध ठंडा युद्ध था। सीधा सीधा आप लोग लिखते हो, है ना, ठंडा युद्ध था, जो इसको ऐसे लिख लें, जो प्रत्यक्ष न लड़ा जाकर, यानी डायरेक्ट नहीं लड़ा गया, प्रत्यक्ष न लड़ा जाकर कहाँ लड़ा गया? विचारों और विचारों और एक दूसरे के विरोधी प्रचार द्वारा लड़ा गया, है ना, विचारों व विरोधी प्रचार द्वारा लड़ा गया, प्रचार द्वारा लड़ा जाने वाला वाक युद्ध था ये, है ना, वाक युद्ध, ओरल वाक युद्ध था। अब एक चीज और इसमें जोड़ लें, इसकी रणभूमि या इसका रण क्षेत्र हम कहें, रण क्षेत्र क्या था? मानव मस्तिष्क था। ये भी आ सकता है कभी, है ना, कभी पूछ लें कि शीत युद्ध की रणभूमि कौन सी थी, कौन सी युद्ध क्षेत्र थे, तो वो मानव मस्तिष्क था। ठीक है, अगला आता है क्वेश्चन नंबर 6, शीत युद्ध कब से कब तक चला? शीत युद्ध, छोटे छोटे प्रश्न बन रहे हैं जो उनकी बात कर रही, कब से कब तक चला, कब से कब तक चला, है ना। तो इसका उत्तर आप लिख लें, आंसर 1945 से 1991 तक, है ना, चला। अब इसमें ये पूछ लें मित्र राष्ट्र कौन से थे, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र कौन से थे, ध्रुवीय राष्ट्र कौन से थे, तो ये भी आप लिख लें यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7, मित्र राष्ट्र का आंसर लिख लें। मित्र राष्ट्रों में कौन कौन था? अमेरिका, शॉर्ट में लिख रही हूं मैं, है ना, सोवियत संघ, ब्रिटेन व फ्रांस, ये 4 प्रमुख थे, है ना, और भी देश शामिल थे पर ये 4 प्रमुख थे। अच्छा, ध्रुवीय राष्ट्र कौन से थे? क्वेश्चन नंबर 8 का है, अगर अपन लिखें आंसर ध्रुवीय राष्ट्र, तो ध्रुवीय राष्ट्र में थे इटली, जर्मनी, है ना, इटली और जर्मनी, ये प्रमुख थे। ठीक है, तो ये ध्रुवीय राष्ट्र थे और वो मित्र राष्ट्र थे। तो इस प्रकार से हम ये बता सकते हैं कि ध्रुवीय राष्ट्र कौन थे, मित्र राष्ट्र कौन थे। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जो पुस्तक में नहीं है पर आ सकते हैं। जैसा कि हमने अभी रिवीजन टेस्ट में भी देखा, तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे जो बुक में नहीं है तब भी आए हैं। तो हमें सब तरह से तैयारी करनी है। तो ये श्रृंखला आज से शुरू करती हूँ, अब लगातार जारी रहेगी।
और भी प्रश्न जो मैंने बनाए हैं, जो मेरे दिमाग में है, वो भी आपको करवाते हुए चली जाऊंगी। तो आज ये शॉर्ट क्वेश्चन वाला था, कल से बड़े वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बड़े क्वेश्चन एक दिन में मुश्किल से 2 हो पाते हैं, तो हमें ये लगातार भाग 1, 2, 3, 4, 5 इसका भी बनाना पड़ेगा। तो आज इतना ही, ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।